दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक झोला छाप बाबा जो कि अपने आप को परम ज्ञानी और साथ में कबीर साहिब जी के 13वें पंथ का प्रवर्तक बताता है। कहता है कि मैं ही सबको पार करूंगा, साथ में कहता है कि आत्मा ही सब कुछ है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इसके आत्म ज्ञान का। अब दोस्तों इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी के झूठ को और उसकी ऊटपटांग बातों की सच्चाई बताना निंदा नहीं होती, बल्कि ये तो एक परोपकार का काम होता है। इससे श्रद्धालु अपने आप को झूठे अज्ञानियों से बचा सकता है। जैसा कि हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता जी और वेद, साथ में कबीर साहिब के ग्रंथ कबीर सागर में भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद अपने कर्मानुसार हमको यानी आत्मा को स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है। जो जैसी साधना करेगा, जिसकी साधना करेगा, उसके लोक में चला जाता है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में भी वर्णित है। लेकिन अब मृत्यु के विषय में ये नितिन साहिब जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। और एक बार तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया तो तुम दोबारा कभी अज्ञान में आ ही नहीं सकते। शरीर छोड़ते ही तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। यही परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान है। अब ये कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते ही अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। कैसे भाई? आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, मरने के बाद ये शरीर तो जला दिया जाएगा, फिर स्थित कैसे होंगे आत्मा में? अब दोस्तों इनका दूसरा वीडियो दिखाते हैं। तो इनकी माताजी कल शरीर को त्याग के मालिक के चरणों में चली गई। अब इसमें मालिक कहाँ से आ गए? नितिन साहिब तो कह रहे थे कि आत्मा ही सब कुछ है, अपने आप में समाना था ना, फिर मालिक कहाँ से आ गए? तो दोस्तों ये प्रसिद्धि पाने के लिए उआबाई बक रहे हैं। इनको खुद ही समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ। इनको यही नहीं कंफर्म है कि मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, गुरु के क्या कर्तव्य हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी तथ्यों की जानकारी इस नितिन मदन पंथी को बिल्कुल भी नहीं है। गुरु का काम है केवल तुम्हें एड्रेस बताना कि तुमने जाना कहाँ है, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 5 नाम जप रहा है? इतना बस विचार लो, हो गया भजन। आए हम कहां से, हमें जाना कहां है। यदि हमने ये बात विचार कर ली तो इससे होगा क्या? यदि विचार करना ही भजन है, इससे ही मोक्ष हो जाता है, फिर गुरु बनकर भाषण क्यों दे रहे हो? सबको बोल दो कि आप सोच लो हम कहां से आए हैं, कहां जाना है। इस बात का ही बस सभी विचार करेंगे। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके सामने जो लोग बैठे हैं वो भोले भाले हैं। बेचारे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये बाबा जी जो हैं क्या बोलने लग रहे हैं। क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है? छोड़, हटा इसको। अब करना क्या है? ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अरे भाई, आपे में आप कैसे समाएंगे? मतलब आत्मा में आत्मा कैसे समाएगी? इनका एक और वीडियो मिला है जिसमें ये काल के ब्रह्मांड से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई, जब परमात्मा ने मोहर लगा दी हो तुम्हारे ऊपर कि इस जीव को इस काल की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, इस ब्रह्म के ब्रह्मांड से बाहर करना है। तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। अभी तो कह रहे थे कि मृत्यु के बाद आत्मा में ही स्थिर होना है और न कहीं आना है, न कहीं जाना है, आपे में आप समाना है। अब कह रहे हैं कि काल के ब्रह्मांड से बाहर जाना है। अरे भाई, कबीर साहिब ने भी तो काल के ब्रह्मांड से बाहर सतलोक जाने की बात की है। कोई सतलोक नहीं जाना। कोई गुरु कहे सतलोक ले चलेंगे तुम्हें, भैया तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। आप कह रहे हो कि सतलोक नहीं जाना है, ऊपर से ये भी कि काल के ब्रह्मांड से बाहर जाना है। अरे भाई, कहीं तो स्थिर हो जाओ। लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कबीर साहिब जी के ज्ञान को मान रहे हो, ऊपर से उनकी वाणी भी बोल रहे हो, तो एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। कबीर साहिब जी की वाणी है, अधर द्वीप यानी सतलोक में, अधर द्वीप और गगन गुफा में तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन यानी ब्रह्म, धरता ध्यान हमारा। इस काल के ब्रह्मांड के बाहर ही सतलोक है, जहाँ जाने का प्रमाण कबीर सागर और पवित्र गीता जी में भी मिलता है। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस सनातन परम धाम के विषय में बताया है, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। क्या 5 नाम जप रहा है?
क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है, छोड़, हटा इसको, छोड़, हटा इसको। अब इसी आत्मा का ज्ञान करवाना है केवल। ये नहीं गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए बेटा जप राम राम राम, गुरुजी मुझे अल्लाह चाहिए बेटा जप अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गुरुजी मुझे वाहिगुरु चाहिए बेटा जप वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल नहीं। अल्लाह ईश्वर राम कहां है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, बस तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए। अब ये कहते हैं कि नाम नहीं जपना है, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है, वो 52 अक्षरी नाम दिया जाता है वो। तो भाई इस चीज से मुक्ति के लिए आपको मैं आज एक नाम देता हूं। जैसे ही आप श्वास अंदर खींचते हो तब आप क्या करो, जो ओम सोहम वाले हैं स्पेशली, जिनकी सांसों में काल का नाम बस चुका है, या सोहम वाले हैं, जब आप सांस लेते हो तो सांसों में उच्चारण करो। ये नाम जाप नहीं तो क्या है दोस्तों? इस स्वयंभू गुरु ने भगवान, भक्ति और गुरु पदवी को एक कचरा बना दिया है। गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान को सुलझाना, ना कि उलझाना। कबीर साहब जी तो कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। एक तरफ तो आप कबीर साहब जी का नाम लेते हो, साथ में कबीर साहब की बाणी भी बोलते हो, लेकिन इतनी सी बात इनके पल्ले नहीं पड़ती, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जैसे हमको कोई दुख तकलीफ आती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अब ये नितिन साहब जी कह रहे हैं कि तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास मत जाओ। सोच लो कि आप आत्मा हो, आत्मा को दुख तकलीफ थोड़ी ना होती है। साथ में ये कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर डॉक्टर से क्यों बोल रहे हो बचा लो बचा लो? बस इसका एक ही दोष है कि ये निर्भय नहीं हो सकता, डरता रहता है बेचारा, हाय मर गया डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा। जो अमर है, जीव अविनाशी, वो अरदासें कर रहा है मुझे बचा लो मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो अपने आप को एक छोटी मोटी चीज मान बैठा है, जो एक्सपायरी डेट लेके बैठा हुआ है। इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतने को मर जाऊंगा। आत्मा अमर है, ये जो स्थूल शरीर है वो थोड़ी ना अमर है। इस विषय में तो गीता जी भी कहती है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि ये शरीर नाशवान है, जीव आत्मा अविनाशी है। इस शरीर में जो दुख तकलीफ आएगी उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना, या फिर पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो परमात्मा का कृपा पात्र संत होगा, जो सभी रोग और दुख तकलीफ को भी दूर कर देगा, जिसके बारे में पवित्र वेदों में भी लिखा है कि वह परमात्मा घोर अपराध को भी नाश कर देता है, यानी हमारे ऊपर दुख जो आ रहे हैं उसको खत्म कर देता है। वह पूर्ण गुरु कौन है जो उस पूर्ण परमात्मा से लाभ दिलवा सकता है? तो दोस्तों, इसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दुख तकलीफ तो ये नितिन साहब जी भी दूर कर देते होंगे, ये भी तो अपने आप को पूर्ण संत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नितिन साहब का कहना है कि यदि आपको कोई दुख तकलीफ है तो मेरे पास मत आना। यदि कोई दुखी आ भी जाता है तो उसको ये कहते हैं कि आपको थोड़ी न दुख है, आप एक आत्मा हो और आत्मा अमर है। केवल आत्म स्वरूप की जानकारी के लिए मेरे पास आया करो। दोस्तों, इसके पास दुख तकलीफ का कोई समाधान नहीं है, केवल ऊट पटांग ज्ञान ही देना होता है इनको। अब दोस्तों, इनके पास मोक्ष के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है। बस इतना समझ लो, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। जब मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो अलग लोक में कौन बैठा है कुर्सी लगा के? मेरा साईं मुझ में है तो फिर अनामी लोक में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? अकेला निरंजन बैठा है। वो क्या करेगा अकेला? ज्योति निरंजन अकेला नहीं बैठा, वो मन माया की लहर में चित्त स्थिर नहीं होए। जो बैठा है वो निरंजन है, और उसके आसपास जो बढ़िया बढ़िया रोशनियां चल रही हैं वो क्या है? वो माया है। दोनों एक साथ रहते हैं। इस फर्जी कबीर पंथी का ज्ञान यहीं से समझ सकते हैं ये क्या बताता है। इसके सत्संग सुनने वाले लोगों ने ही जवाब दे दिया कि ये कैसा ज्ञान देता है, जब कबीर साहब जी ने स्वयं अपने सदग्रंथ है कबीर सागर में बताया है कि मेरा निज स्थान सतलोक है, और सतलोक के ऊपर अलख लोक और अनामी लोक हैं। मतलब ये सभी लोक परमेश्वर कबीर जी के निवास स्थान है। और ये अज्ञानी नितिन साहब कहता है कि अलख लोक और अनामी लोक में ये काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और माया यानी दुर्गा बैठे हैं। वह रे ज्ञानियों, एक तरफ तो कहता है काल के ब्रह्मांड से निकलना है, और दूसरी तरफ परमेश्वर के निज स्थान को ही इसने काल ब्रह्म का लोक बता दिया।
दोस्तों इनकी एक बात का और खंडन करेंगे, जिसमें ये नितिन जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में फूल डाले जाते हैं, सिर में नहीं। साहब कुछ भक्तों के सवाल थे। एक तो भगत ने मेरे को फोन करके पूछा था कि जो खुद की देही की पूजा करवा रहे हैं, तो गुरु नानक जी ने और कबीर साहब ने, इन्होंने कब अपनी देही की पूजा करवाई, कब अपने सिर पे फूल रखवाए? अच्छा, तो इसका देखो जी ऐसा है कि पहले तो ये भूल जाए कि देही की पूजा हो रही है। पूजा होती है गुरु चरण की। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। गुरु के अब अगला वीडियो देखिए, जिसमें ये अपने सिर में फूल डलवा रहे हैं। तो आज इस अनमोल सत्संग को खोलेंगे। उससे पहले दोस्तों सच्चा और पूर्ण गुरु वो होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, मतलब जो बात बोल रहे हैं उन बातों को स्वयं भी अमल करे और अपने शिष्यों से भी अमल करवाएं, वो ही पूर्ण गुरु होता है। लेकिन दोस्तों इस मदनपति पंथ के गुरुओं का एक अलग ही ड्रामा है। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और कहते हैं कि हमारा ही वास्तविक कबीर पंथ है। अब दोस्तों आप ही विचार कर सकते हैं कि ये नितिन साहिब और मदनपति पंथ के जितने भी गुरु हैं उनके पास क्या ज्ञान है। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाया कि अपने आप को कबीर पंथी और 13वें पंथ का प्रवर्तक होने का दावा करने वाले फर्जी गुरु का ज्ञान। अब दोस्तों आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि कबीर साहिब जी का वास्तविक मार्ग कौन सा है। एकमात्र सच्चा कबीर पंथ है संत रामपाल जी महाराज का है। जी हाँ दोस्तों, अन्य सभी कबीर पंथ झूठे हैं और सच्ची पूजा और सच्ची दीक्षा नहीं देते, अतः वो लोग अपने सभी शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला सकते। केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही सच्ची भक्ति और सच्चा नाम यानी दीक्षा है, जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। दोस्तों आपको यदि संत रामपाल जी के सच्चे कबीर पंथी होने पर कोई शंका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पवित्र पुस्तक का लिंक मिलेगा, जिसमें सभी कबीर पंथियों का ज्ञान बहुत ही बारीकी से समझकर और कबीर साहब की वाणियों से मिलाकर इस पवित्र पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़ें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इन फर्जी कबीर पंथियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भगत समाज जागरूक हो सके और ऐसे नकली फर्जी कबीर पंथियों से बच सके। सत साहिब।